नमस्कार बच्चों। अब हम अपने 5वें पाठ अम्ल, क्षारक और लवण के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक के बीच अंतर बताइए कि अम्ल और क्षारक के बीच अंतर क्या है। अब जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमने देखा था कि इसमें क्या क्या अंतर वाले बिंदु आते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात करेंगे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, जैसे नींबू का रस, आंवले का रस आदि। अब हम इसके काउंटर में देखते हैं कि क्षारक के क्या क्या फीचर होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी तरह से जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। और जिस तरह से अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, उसी तरह से क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं। जैसे सोडा जल, शैम्पू का विलेन, अगर हम इनसे चेक करें तो ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने वाले मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी प्रवृत्ति क्या है? अब देखिए, अभी हमें पीछे क्या पढ़ा है कि क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अब यहाँ पर जो अमोनिया का विलेन है वो भी क्या है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है ना। तो इसका मतलब इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? क्षारकीय। तो इसका उत्तर क्या आएगा? क्षारकीय। अब चलते हैं आगे। अगले प्रश्न पे क्या है? उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलेन को प्राप्त किया जाता है। अब हमने बार बार पढ़ा कि लाल लिटमस को नीले में बदल देता है या नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ये लिटमस है क्या और कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस एक सूचक है जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। और इसका काम क्या होता है? किसी भी पदार्थ की प्रवृत्ति के बारे में बताना कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या बनेगा कि हम लिटमस का विलेन लाइकेन से प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग हम किसी पदार्थ की प्रवृत्ति पहचानने के लिए करते हैं। प्रवृत्ति क्या? कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है, ये पता करने के लिए हम लिटमस का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? देखिए, जो आसुत जल होता है, अब हमसे ये पूछा है उन्होंने कि क्या ये अम्लीय होता है या ये क्षारकीय होता है या ये उदासीन होता है। तो जो आसुत जल होता है वो उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी लिटमस में कोई रंग परिवर्तन नहीं करता। चाहे इसको आप लाल लिटमस में डाल लो तो ये लाल को नीला नहीं करेगा, चाहे नीले में डाल दो तो ये नीले को लाल नहीं करेगा। ये लिटमस में कोई रंग परिवर्तन नहीं करता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आसुत जल जो है वो उदासीन होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, यही आंसर लिखेंगे कि आसुत जल उदासीन होता है क्योंकि यह किसी भी लिटमस के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं करता। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। अब उदासीन हम बार बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये पूछा है कि उदासीनी प्रक्रम क्या होता है, कि उदासीनीकरण कहते किसको हैं। देखिए, जब अम्ल और क्षारक, अम्ल की अपनी प्रवृत्ति है, क्षारक की अपनी प्रवृत्ति है, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिल जाते हैं तब ये एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ना तो फिर उस टाइम अम्ल अपना अम्लीय प्रभाव दिखा पाता है, ना ही क्षारक अपना क्षारकीय प्रभाव दिखा पाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
उदासीनीकरण कहते हैं। अब इसकी उदाहरण ये है, देखिए जब हमें आमतौर पे जब एसिडिटी होती है, ये आपने अपने बड़ों में कहते हुए सुना होगा कि एसिडिटी है, तब वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रतिअमल वाली कोई गोली ले लेते हैं। तो वो होता क्या है कि प्रतिअमल जो होता है वो अमल को उदासीन कर देता है और हमें एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसका उत्तर भी हमारे पास यही आता है, जब अमल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो यह एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया के दौरान लवण और जल प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर जब हमें पेट में बहुत अम्लीयता महसूस होती है तो हम बेकिंग सोडा लेकर अम्लीयता के प्रभाव को उदासीन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य या असत्य बताना है। पहले सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस हमें क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीयता और क्षारीय विलयन में भिन्न रंग देता है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस की तरफ आते हैं। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, तो इसलिए ये कथन तो हमारा क्या हो गया, असत्य। फिर उसके बाद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षारक है। तो क्षारक क्या करते हैं, लाल को नीले में बदलते हैं, नीले को लाल में नहीं बदलते, तो इसलिए यह कथन भी असत्य हो गया। फिर आगे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। ये कथन हमारा सत्य है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है क्षारक, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम से ही पता चल रहा है कि वो अम्ल है। क्षारक और अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन भी करेंगे। फिर उसके बाद क्षारक और अम्ल जब उदासीन करते हैं तब ये क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, इसलिए ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। फिर है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न रंग देता है। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अम्ल जो होता है वो नीले को लाल में बदलता है और जो क्षारक होता है वो लाल को नीले में बदलता है, इसलिए ये कथन भी हमारा सत्य है। फिर उसके बाद अगला है, दंत क्षय। दंत क्षय क्या होता है, जो दांत खराब हो जाते हैं हमारे, वो क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। नहीं, ये अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, ये हमने पाठ में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे दंत क्षय क्षार की नहीं बल्कि अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए यह कथन भी हमारा असत्य है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दौरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें पड़ी हैं, लेकिन उसने उनको चिन्हित नहीं किया। अब उसके पास तीन ऐसे कस्टमर आए हैं, तीन ऐसे ग्राहक आए हैं, जो एक ग्राहक तो मांग रहा है कि मुझे अम्लीय पेय चाहिए, दूसरा ग्राहक मांग रहा है कि मुझे क्षारकीय पेय चाहिए, और तीसरा ग्राहक मांग रहा है कि मुझे तो उदासीन पेय चाहिए। लेकिन अब दौरजी की विडंबना क्या है कि उसने उन बोतलों के ऊपर ये अंकित ही नहीं कर रखा कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है और कौन सा उदासीन है। अब उसने सर्व करना है। अब अम्लीय वाले को क्षारकीय चला गया तो प्रॉब्लम, उदासीन वाले को अम्लीय चला गया तो प्रॉब्लम। अब उसके पास क्या सॉल्यूशन है कि वो कैसे ये डिसाइड करेगा कि अम्लीय किसको देना है, उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड है ग्राहकों की, उन डिमांड के अकॉर्डिंग वो काम करे। तो उसके लिए अब एकमात्र सॉल्यूशन, उसके लिए एक ही स्टेप बचता है, लिटमस का टेस्ट। वो अगर लिटमस का टेस्ट करता है तो जो अम्लीय विलयन होगा, अम्लीय पेय होगा, वो तो नीले को लाल में बदल देगा, जो क्षारकीय होगा वो लाल को नीले में बदल देगा,
और जो उदासीन होगा वो किसी को भी नहीं बदलेगा, कोई रंग परिवर्तन नहीं करेगा। तो इससे उसको पता चल जाएगा कि जो अम्लीय, कौन सी बोतल अम्लीय की है, कौन सी बोतल क्षारकीय की है और कौन सी बोतल उदासीन है। एक एक ड्रॉप का ही यूज़ करना है उसने तो बीच में से, तो उसको टेस्ट हो जाएगा और ग्राहकों को सही सॉल्यूशन चला जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, दौरजी लिटमस पेपर की मदद से पेय की प्रवृत्ति पहचान सकता है। अगर पेय लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है तो वह क्षारकीय है। अगर पेय नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो वह अम्लीय है। और अगर पेय लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता तो वह उदासीन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। समझाइए ऐसा क्यों होता है। अब पूछा क्या है हमसे, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रतिअम्ल की गोली लेते हैं। अब पीछे हमने पढ़ा था ना उदासीनीकरण वाले प्रश्न में, कि उसमें हमने उदाहरण दी थी कि जब हमें अति अम्लता होती है तब हम कुछ ना कुछ, जैसे वहाँ पे सोडा वाटर लिया, यहाँ पे प्रतिअम्ल की गोली का रेफरेंस है, तो ये क्यों लेते हैं? अम्लता के प्रभाव को उदासीन करने के लिए इसीलिए लेते हैं ना, ताकि हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाए, अति अम्लता ख़त्म हो जाए। तो अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन करने के लिए हम प्रतिअम्ल की गोली लेते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या बनेगा? क्योंकि प्रतिअम्लता की गोली अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्या पूछा है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है। अब कैलेमाइन क्या है? वो एक शार्क है। तो शार्क का विलेन क्यों चींटी के काटने पर लगाया जाता है? क्योंकि जो चींटी का डंक होता है वो उसकी प्रवृत्ति अम्लता होती है। जो चींटी का डंक होता है उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। तो अम्लीय के प्रभाव को उदासीन करने के लिए कोई ना कोई क्षारक लगाना पड़ेगा। तो क्षारक के तौर पर हम क्या लगाते हैं? कैलामाइन लगाते हैं। तो हमारे पास कारण भी यही है कि चींटी के डंक की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, जिसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए कैलामाइन का विलेन लगाया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास अगला आता है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, कारखानों से जो कचरा निकलता है, जो पानी निकलता है, उसमें कई अम्ल घुले हुए होते हैं, और अगर वो वही पानी सीधा ही जलाशयों में छोड़ देंगे तो जलाशयों में जल जीव रहते हैं, तो अम्ल का प्रभाव उन जल जीवों पर भी पड़ेगा, तो उनके जीवन को खतरा है। जल जीव भी हैं, पानी में कुछ पौधे जो होते हैं छोटे छोटे वो भी उगते हैं। तो अगर कारखानों से अम्ल मिला हुआ पानी सीधा जलाशयों में छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो जलाशयों का पानी है वो अम्लीय हो जाएगा, और जो पानी में रहने वाले जल जीव हैं उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, उनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो इसलिए उनके प्रभाव को उदासीन करना ही पड़ता है, उनके प्रभाव को ख़त्म करना पड़ता है, और इसलिए हम उस पानी को उदासीन करने के लिए उसमें क्षारक मिलाते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, तब उस पानी को हम जलाशयों में छोड़ते हैं। इसका उत्तर देखिए, कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों में कई अम्ल मिले होते हैं। अगर इनको सीधे ही पानी में छोड़ दिया जाएगा तो यह जल में रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इस अम्लता के प्रभाव को उदासीन करने के लिए हमें इनको उदासीन करना पड़ता है। फिर आगे प्रश्न है हमारे पास, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शक्कर का विलेन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हमने क्या किया था? लिटमस से टेस्ट कर रहे थे, लिटमस को सूचक के तौर पर मान रहे थे। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है, ये हमने याद कर लिया। क्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीले में बदलता है, ये भी हमने याद कर लिया। और जो
उदासीन होता है वो अपन किसी भी चीज़ को लिटमस में कोई भी रंग परिवर्तन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे सूचक लिटमस नहीं, हल्दी का घोल लिया है। अब हल्दी के घोल के साथ अम्ल क्या परिवर्तन करेगा, क्षारक क्या परिवर्तन करेगा, या उदासीन पदार्थ क्या परिवर्तन करेगा, तो हम वो देखते हैं। देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हल्दी के पीले रंग को नीले रंग में बदल देता है। उल्टा हो गया ना, यहाँ पे वहाँ पे अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो अम्ल है वो हल्दी के पीले रंग को नीले में बदलता है। इस बात को ज़रा ध्यान में रखना जब आप टेस्ट देते हो तो। फिर इसके बाद है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, वो हल्दी के रंग को लाल रंग में बदल देता है। बिल्कुल उल्टा हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारकीय होता है, अगर लिटमस का यूज़ करते तो वो लाल लिटमस को नीले में बदलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हल्दी के पीले रंग को किस में बदल रहा है, लाल में बदल रहा है। लेकिन जो शक्कर का विलयन है वो हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। कहने का मतलब उदासीन जो है वो उदासीन ही रहेगा, वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। चाहे आप लिटमस को सूचक के तौर पर लो या आप हल्दी के घोल को सूचक के तौर पर लो, उदासीन किसी में भी रंग परिवर्तन नहीं करता। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबो दिया, यह नीला ही रहता है। ठीक, नीले लिटमस पत्र था, डुबोने के बाद नीला ही रहा। इट मीन्स कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ। तो अगर कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो पदार्थ क्या है, उदासीन है। तो विलयन की प्रवृत्ति क्या है, उदासीन है। हम जानते हैं कि क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में बदलता है, लेकिन अगर क्षारक नीले में ही डाला जाता है तो लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीले लिटमस को जिस विलयन में डाला गया और उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस विलयन की प्रवृत्ति क्षारकीय भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। ये क्षारकीय भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। आगे हम चलते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य को ध्यान से पढ़ें। देखिए, पहला वक्तव्य क्या दिया है इन्होंने, अम्ल और क्षारक के दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल और क्षारक, जो अम्ल और क्षारक हैं वो दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। क्या ये कथन सही है? सही है कि अम्ल और क्षारक जो हैं वो सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित करते हैं। चाहे वो लिटमस लिया, चाहे हमने वो हल्दी लिया। लिटमस में भी वो चेंज कर रहे थे, हल्दी के घोल को भी वो चेंज कर रहे थे। भले ही वो चेंज अलग अलग है, लेकिन चेंज तो हो रही है, परिवर्तन तो हो रहा है। तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। फिर इसके बाद आता है दूसरा कथन, इन्होंने क्या दिया है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो यह क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। फिर इसके बाद है, यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित करता है तो यह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। फिर है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ये भी सही है। ऊपर लिखे वक्तव्य में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आपने क्या बताना है, क्या सारे के सारे सही है, या क और घ सही है, या ख ग और घ सही है, या केवल घ सही है? तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, क और घ सही है। तो यहाँ तक था हमारा अभ्यास के प्रश्न अम्ल और क्षार के। आपने पहले चैप्टर की वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने प्रश्न उत्तरों की करनी है।